पर मेरे को ये गाना बिल्कुल नहीं पसंद था भाई। कि कितना मतलब ज्यादा रंडाप है। नहीं नहीं, मतलब जब ये लाइन समझ में आई, मेरा जिस भी लड़की से टॉकिंग स्टेज चल रहा था आज से दो हाँ तीन साल पहले, सबको हाँ। भेजता था मैं। अच्छा ये जो दुखी लड़की दिख जाए मेरे को, मैं भेज देता था मैंने भी ऐसा करा है कि ना कि वो वाले मैसेज भेजे हैं मैंने भी। I'll be your 2 a.m. फ्रेंड। बस हाँ। तो मतलब तो उस बंदे से लड़की लगभग नहीं पटती है, कोई रेयर केस हो तो बात अलग है। बड़े चूतिया लोग हैं। एक गाना जिसमें सिर्फ एक गाना जिसमें सिर्फ दो पूरे गाने स्टैंजा, में एक ही बात कर रहे एक ही बात हैं। करिए, कोई नई बात नहीं सेम है। इमोशन की बात दो करिए। स्टैंजा, वो भी छोटे छोटे, वो 6 लोगों ने लिखे हैं। फिर भाई वो तो डायलॉग मुझे अभी भी अच्छा लगता है कि सबको इज्जत देंगे तो लूटेंगे किसकी। तो इसीलिए शायद मेरे को ऐसा लगता है, इसलिए आतिफ थोड़ा फेड हो गया है इस कि पे इतने मतलब जोश मेरी में था। इस पे मेरी दो वो है ओपिनियन। एक तो रेसिस्ट हम्म। ओपिनियन है और एक मेरी जेन्युइन ओपिनियन, दोनों ठीक देना है। चाहूंगा। रेसिस्ट ओपिनियन हम्म। मेरी ये है कि पाकिस्तानी है, माँ चुदा है, जो करना है करे। भूख मरा देश व्हेन इट कम्स टू म्यूजिक। अच्छा। भीख मंगा देश हाँ, व्हेन इट कम्स टू म्यूजिक। ये वो याद चिल्लाने आ की गया। आदत पड़ जाती है ना माँ, एकदम हाँ। अलाप लेने की। अनाउंस करना है क्या अनाउंस करना कि हम आ गए हैं तीसरे एपिसोड में। है? तो हेलो दोस्तों, सो दिस इज द थर्ड एपिसोड अगेन। हम आ गए हैं। जो आज गाना हमने चूज करा है, ये है कुछ इस तरह बाय आतिफ असलम। चला रहा हूँ मैं दूर, गाना। दूरी एल्बम का है। दूरी एल्बम का। सुनी है तूने एल्बम, सुनी है? क्या कह रहा है? मैं कह रहा हूँ एल्बम सुनी है तूने? मतलब सारे गाने तो मेरे को याद नहीं है इस एल्बम के। पर हम्म, जो मेन है कि एक तो दूरी, और हम किस गली दूरी, जा रहे हैं। दूरी, दूरी मेन सुना है, दूरी वाला जो टाइटल है। हाँ हाँ, वो दूरी गाना से ही मुझे जाएगा। वो गाना मुझे इससे बेहतर लगता है, क्योंकि वो थोड़ा सा ज्यादा हैपनिंग सॉन्ग है। लेकिन हाँ, क्या है, ये तो है। हाँ मतलब लेकिन वो उस एरा का, वो रॉक पॉप वाला जो एरा था, वो हाँ एकदम बैंड वाला गाना है वो। हाँ, उस समय बैंड वाले गाने हम्म। काफी चल रहे थे। और दूसरी चीज हम्म। ये है कि ये जो जो ये वाला गाना है कुछ इस तरह, हम्म। ये थोड़ा सा सैड, मतलब प्रॉपर उसमें सैड में चला जाता है। लेकिन पूरी एल्बम में शायद 7 या 8 गाने, एक गाना है जो मुझे थोड़ा कम अच्छा लगता है, जैसे एक एहसास है। तो अच्छा, शायद तूने वो अच्छा नहीं सुना नहीं लगता होगा। तुझे? हाँ, सुना है मैंने ऐसा। सुना है, हाँ। वो हम्म। मतलब समझ सा नहीं आता कि क्या कहना चाह रहा है बंदा। एक यकीन है उसमें, हाँ, एक वो बहुत यकीन भी अच्छा है। है। यकीन भी हम्म। बढ़िया है। बाकी हाँ, हम किस गली जा हम्म। रहे हैं वो भी सही है, वो कम लोगों को वो आता है समझ में। उसका भी एक डांस मिक्स है ना, वो वाला अच्छा लगता है। हाँ, अरे हाँ, हम्म। पहले तो ये बनते थे डांस मिक्स, क्लब मिक्स। हम्म। और फिर मुझे समझ नहीं आता था ये क्यों बनाया, क्या ऐसा फर्क करा है इन्होंने। कुछ इस तरह तेरी पलकें मेरी पलकों से मिला दे, आंसू तेरे सारे मेरी पलकों पे सजा दे। कुछ इस तरह तेरी पलकें मेरी पलकों से मिला दे, आंसू तेरे सारे मेरी पलकों पे सजा दे। कुछ इस तरह। जो ये वाला जो स्टैंजा है, ये वाला मुझे इसमें पहले मैं सुनता था, मतलब ये जब आया था, एल्बम आई थी तब, 10-11 साल पुरानी हम्म। एल्बम है। तूने कब सुनी थी, मतलब सबसे पहले, मतलब कब सुनी? मतलब मैंने आई थिंक 10th में पहली बार दूरी सुना था। हाँ। और कुछ इस तरह मैंने सुन रखा था पहले, पर मेरे को हम्म ये गाना बिल्कुल नहीं पसंद था भाई। मेरे को नहीं अच्छा। पसंद। कि कितना मतलब ज्यादा रंडाप है। नहीं नहीं, मतलब
मतलब पहले तो ऐसे होता था ना कि हम आतिफ असलम के गाने सुनते थे और हाँ। उसमें से ऐसे रैंक करते थे कि कौन सा गाना ये अच्छा है। मेरा दोस्त गुजर गया यार, शिफ्ट हुआ। तो कुछ इस तरह, एक तो भाई इस गाने की प्रॉब्लम ये थी कि ये बहुत देर तक कुछ इस तरह ही चलता रहता है। मतलब ये हाँ, 5 मिनट का गाना है, इसमें और दो दो मिनट तक मैं स्टैंड, बता रहा हूँ, दो दो स्टैंड मिनट छोटे तक। छोटे। हाँ, सेम ही लाइन आएगी कि कुछ इस तरह, हाँ। तेरी पलके मेरी पलकों में बसा दे, आंसू तेरे मेरी आंखों में सजा दे। सही कह तो रहा मेरे को तो बहुत दिन तक नहीं समझ आया ये गाना। है। और मेरे को ये पहली बार पता है मेरे को कब थोड़ा अच्छा लगा था, हाँ, जब आई थिंक दर्शन रावल ने ना इसका एक थोड़ा रिक्रिएटेड वर्जन बनाया था, अच्छा बनाया कवर उसने। बनाया था उसने। हाँ, वो उसने रॉ स्टार में परफॉर्म किया था, मतलब उसकी इनिशियल लाइन उसने चेंज करी, फिर कुछ इस तरह से आता है। तो मेरे को वो बहुत अच्छा लगा कि यार ये गाना तो अच्छा है, इतना बुरा नहीं है। फिर जब अच्छा। मैंने रिविजिट करा इस गाने पे तो मेरे को बढ़िया लगा कि यार ये तो और काफी, और उस टाइम तक मेरे को समझ में आने लग गया ये गाना, हम्म। हम्म। कि अगर तू ये गाना सुनेगा, ये बेसिकली इसमें अगर आप किसी से प्यार करते हो तो आप उसे कह रहे हो कि तू अपने गम मुझे दे दे और तू हाँ। खाली हो जा। तो जब ये लाइन समझ में आई, मेरा जिस भी लड़की से टॉकिंग स्टेज चल रहा था आज से दो हाँ। तीन साल पहले, सबको हाँ। भेजता था मैं। अच्छा ये। जो दुखी लड़की दिख जाए मेरे को, मैं भेज देता था कि मैं पर फिर। मतलब, मैंने क्या? सीडीवीडी के थ्रू सुना था, मतलब सीडी आती थी ना पहले, सीडी हम्म। डीवीडी। हम्म। तो मैंने भी इसके पूरे एल्बम के गाने वाने सुने, और ये वाला गाना मुझे वैसा रहा कि हाँ ठीक है, रंडाप है और बढ़िया है, रणधीर रोना हम्म। तो बढ़िया लगता ही है। और उस समय कोई ऐसा नहीं। रिलेशनशिप का भी कोई सीन नहीं था, लेकिन बस बढ़िया लगता था। तब तक मुझे समझ नहीं आया था ये कहना क्या चाह रहा है, लेकिन मुझे बहुत बाद में पता चला वो कह रहा है कि हम्म। जो तू रो रही है वो अपना रोना जो है हम्म। मुझे दे दे। अगेन ये भी ना वही वाले टाइम का गाना है जिसमें तुम लड़की को अप्रोच कर रहे हो, जिसमें तुम उसके आंसू लेना चाहते हो, जैसे ही तुमने हाँ, उसे पटा लिया, यार ये रोती क्यों रहती है यार, इतना ये थोड़ी बात रोते सही कह रहा है। हैं। ये हाँ, वो वन साइडेड वाला सीन है कि बंदा ट्राई कर रहा है कुछ भी, या हाँ। फिर वो चली गई है, हाँ। क्योंकि इतना पर तभी होता। पर मैंने ये गाना ना ऐसे लोगों को भेजना छोड़ दिया भाई, क्योंकि जिन जिन को मैंने भेजा था ना उन्होंने बहुत रुलाया मेरे को बाद में। फिर मेरे को लगा कि अच्छा। यार ये मैं आंसू मांग तो रहा हूँ, ये सही में दे रहे हैं। बाद में एम्पथी बहुत है मेरे को तुम्हारे लिए, लेकिन मैं अब नहीं भेजा सिंपैथी नहीं लोगों दूंगा। को। हाँ। सिंपैथी नहीं लोगे या तुम मेरी। कुछ इस तरह तेरी पलकें मेरी पलकों से मिला दे, आंसू तेरे सारे मेरी पलकों पे सजा दे। सेकंड रोकना। जैसे तू कह रहा था कि बार बार यही आता रहेगा, तो वो तो आ ही रहा। और एक चीज तो ये देख कि आज जो गाना लिया है पूरा लिरिकल है, तो आज हम्म। लग रहा है कि आज गाना ही सुन रहे ये आज तो है। वीडियो नहीं देख रहे हैं तो थोड़ा ध्यान भटक रहा वरना वीडियो पे ध्यान रहता था तो हाँ एकदम, एकदम ऐसा रहता था कि भाई, हाँ फिर अब आगे क्या होगा। कि अब क्या हो अच्छा। रहा है, अब क्या हो रहा हाँ, है। एकदम रील वाली आदत पड़ गई है ना, हाँ। कि कुछ देखते रहो। कुछ देखते लेकिन रहो। हाँ, तू ये चीज देखेगा कि ये बट गाना म्यूजिक, बता बता। नहीं नहीं, बोल बोल। तो ये देखेगा कि गाना म्यूजिकल बहुत है। पहले उसने एक लाइन हम्म। बोली, फिर म्यूजिक आया, हम्म। फिर लाइन, फिर वो, इस हम्म। तरीके से। सेम लाइन आई जा रही है बार बार, तो हम थोड़ा वो भी इम्पेशेंट भी हो रहे हैं कि भाई आगे हो, हम आगे भी बात हाँ। करें। दोबारा वही चीज। कि- तू हर घड़ी हर वक्त मेरे साथ रहा
कभी दूर कभी पास रहा है। जो भी गम है ये तेरे, उन्हें तू मेरा बता दे। कुछ इस तरह तेरी पलकें मेरी पलकों से मिला दे। आंसू तेरे सारे मेरी पलकों पे सजा दे। मतलब ये वो, मेरे को नहीं लगता ये ये गाना जिस पे है ना। बहुत एक्सप्लेनेटरी नहीं है। हाँ हाँ, मतलब मतलब सेम ही है कि हाँ, मतलब जो इसका कोरस है, वर्स में भी वही वाली बात करी है, वो ले दे के उसका गम ही मांग रहा है। कि ये जो अपने गम है जख्म तेरे, वही। उनको मेरा पता दे। ये हाँ, जिस्म कभी दूर कभी पास रहा है। पर लेकिन इस एक मेरे को ये बता। भी लगता है हम्म। कि ये जो आइडिया ऑफ लव है कि मैं तेरा दुख लेना चाहता हूँ, ये आइडिया ही है। रियल लाइफ हम्म। में ऐसा होगा नहीं कि तू हो जाएगा कि यार मेरे पास मेरा इनफ है, मेरे को नहीं चाहिए तेरा। दूसरी दूसरी चीज तो ये है कि इस तरीके की तू हरकत करेगा या हम हरकत ऐसी करेंगे तो और ज्यादा हाँ करीब करीब लगेंगे। हाँ, पहली ये बात तो क्या है क्रीप ना, लगेंगी। कि दूसरी अभी तो बात कुछ। कि मैं लड़कों के पीओवी से तो बता सकता हूँ कि अगर कोई लड़की, हाँ। कोई लड़का बोल रहा है कि नहीं नहीं भाई, तू मेरे को अपने गम दे दे, वो हम्म। कुछ कुछ चाहता है तुमसे, तो हम्म। उसका उसका क्योंकि ट्रू मैंने इंटेंशन मैंने तुम्हारे से दोस्ती करना नहीं है। मैंने भी ऐसा कि करा है ना कि वो वाले मैसेज भेजे हैं मैंने भी कि अगर तुम्हें कोई हाँ, दिक्कत हो तो मुझे बता देना। जस्ट मैं लेट मी नो हमेशा इफ यू फील लो। जस्ट जस्ट लेट मी नो। कोई भी कैसी भी परेशानी हो मुझे बता देना, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे हाँ अपना ही समझो। कि तो ये वैसा वाला है। तो वो सा है कि आई बी योर 2 AM फ्रेंड। बस कि हाँ, तो मतलब तो उस वो बंदे से लड़की लगभग नहीं पटती है, कोई रेयर केस हो तो बात अलग है। बात अलग है। लगभग हाँ, नहीं पटती है। मतलब हाँ, मैं तो उस वाले फेज में हूँ कि जहाँ पे क्या वर्क करता है मेरे को भी नहीं पता। तो ये सारी चीज। हिट एंड ट्राई चल रहा है, ये तो सभी लड़कों हाँ का है, ये किसका नहीं है। ये तो एक्सपीरियंस के हाँ, साथ आता चले जा रहा है बस। आगे चलो। मुझको तो तेरे चेहरे पे ये गम नहीं जचता, जायज नहीं लगता। मुझे गम से तेरा रिश्ता, सुन मेरी गुजारिश, इसे चेहरे से हटा दे। सुन मेरी गुजारिश, इसे चेहरे से हटा दे। कुछ इस तरह। मतलब ये वाली तो जो, ये वाला ये जो स्टैंजा है ये बढ़िया है। हाँ ये इसमें बढ़िया है, मतलब पर इसमें जो वो सिमिलर लाइन है, है कि सिमिलर है लेकिन बढ़िया है। आ, मुझको तो तेरे चेहरे हाँ, पे गम नहीं जचता, जायज जायज नहीं नहीं लग, लगता, गम गम से। से तेरा रिश्ता। हाँ। पर तूने सोचा है कि अगर कोई बंदी खुशी है तो तुझसे क्यों बात करेगी? अगर वो दुखी है तो ही तुझसे बात कर रही है, और तू उसे कह रहा है कि मुझको तो तेरे चेहरे पे गम नहीं जचता। डीप डाउन ना, बंदा चाह रहा है कि तू थोड़ा दुखी रहे तो तू एटलीस्ट बात कर पाएगी। ऐसे अगर तू है ही इस, खुश लाइफ में तो तू इस, क्यों बात करेगी? वो इससे जो मुझे इस हाँ, इससे मुझे एक कहानी याद आई मेरे दोस्त की। उसकी एक कौन सी? गर्लफ्रेंड थी कॉलेज में। हाँ हाँ तो वो उससे खूब लड़ती थी, बहुत ज्यादा लड़ती थी। उन दोनों में हाँ। आपस में खूब लड़ाई होती थी। तो उसकी गर्लफ्रेंड के मोहल्ले में एक लड़का था, वो उसे रोज छत पे आके हम्म देखता था। तो वो छत हम्म पे आके लड़की रेलिंग पे खड़ी हो जाती और ऐसे करके सिर झुका के और हम्म मतलब बिना एक्सप्रेशन के देखती रहती नीचे जमीन पे या इधर उधर। हम्म और वो उसके मोहल्ले का लड़का उसे देखता रहता लगातार। तो ऐसा कई दिन हुआ और वो कई दिन कॉलेज में आके उससे लड़ती रही, बातें बातें करती रही, और जो है शाम को जो है अपनी छत पे इस तरीके से हम्म करा। तो फिर एक दिन उस लड़के ने अपनी मोहल्ले की लड़की को रिक्वेस्ट भेज दी
उसने एक्सेप्ट अच्छा। करी। फिर एक्सेप्ट करने हाँ। के बाद उसने उससे कहा कि तुम इतनी ज्यादा मायूस क्यों रहती हो, इतनी उदास क्यों रहती हो। तो उसने फिर अब जाके अपने बॉयफ्रेंड को दिखाया, मेरे दोस्त को, कि देखो इसे भी मेरा दुख पता है, तुम ही हो जो मेरा दुख नहीं पता। तो मेरा दोस्त कह रहा है कौन मादरचोद लोग हैं सारे, जो है या ऐसे ही तो दूसरों का दुख जान रहे हैं। हाँ तो वही ना। वैसा वैसा ये है इसमें। क्या लेकिन है। मतलब वन साइडेड के लिए रिलेटेबल है, ब्रेकअप हाँ सॉन्ग नहीं। हाँ, ब्रेकअप सॉन्ग तो बिल्कुल नहीं है भाई। ये सारे गाने वही वाले हैं जिसमें तुम्हें अभी तक प्यार मिला ही नहीं है, तो तुम सिर्फ हाँ, इमेजिन ही कर रहे हो कि प्यार कैसा होता इमेजिन होगा कर रहे कि। हो या फिर तुम्हारे हाँ ऑफिस में है, कहीं पे है, तुम उसे देख रहे हाँ, हो। क्रश वाला फेज है तुम्हारा तुम उसके इमोशंस कि। को जबरदस्ती समझने की हम्म कोशिश कर हम्म रहे हो अपने दिमाग में, कि शायद आज हम्म परेशान हम्म है, आज किसी से लड़ाई हुई है हम्म या हम्म कुछ है। हम्म। लेकिन हो सकता है क्या पता अभी जिंदगी में मजे कर रही हो वो। हाँ कि तो वो तू उसे कह रहा कि इसे चेहरे से हटा दे। अरे वो हाँ दुखी है ही नहीं। वो हाँ, बस वो बस ऐसा पांच हो मिनट के सकता लिए है। दुखी हुई होगी, वो हट जाएगा हाँ, उसके चेहरे ये क्या पता से। एक्सप्रेशन ना दे रही हो, हर समय दांत दिखाना कोई हाँ अच्छी कि वो बात थोड़ी तुझसे है। बात ही नहीं करना चाहती, वो तुझसे बात ही नहीं करना चाहती है। ये तेरे को देखते हो ही मुंह सकता बना है। लेती है हाँ कि तू कह रही इससे चेहरे से हटा दे, तू हट जा, वो खुश हो जाएगी। हाँ, ये है। तेरी पलकें मेरी पलकों से मिला दे, आंसू तेरे सारे मेरी पलकों पे सजा दे, कुछ इस तरह तेरी पलकें मेरी पलकों से मिला दे। तो इसके वो देख लेते हैं, क्रेडिट्स। क्रेडिट्स, क्रेडिट्स देख लेते हैं। इसमें एक चीज तो देखना, मतलब जब हम्म गाना डिसाइड करने के बाद जब होमवर्क होमवर्क कर रहे थे तब मैंने देखा, इसके लिरिसिस्ट देख। समीर हम्म एक समीर है, एक सईद कादरी है, एक आतिफ असलम है, सचिन गुप्ता है, उज्मा है, शहजाद है। और कितने लोग हुए, एक दो तीन छह लोग हैं। नहीं छह भाई, लोग हैं। इसमें क्या है ना कि आवाज आ रही है तेरे को। हाँ आ रही है। ये ना एक्चुअली पूरी एल्बम के लिरिसिस्ट है, जब मैंने चेक किया था अच्छा तो। अच्छा। ये जो बेसिकली ये वाला गाना है जो कुछ इस तरह, ये लिखा है सईद सईद कादरी ने। सईद कादरी और मिथुन। मिथुन ने वो करा है। मिथुन कंपोजर है, और ये मेरा फेवरेट कंपोजर है भाई। मतलब इस पे तो हम बात कर सकते हैं, पर अभी थोड़ी बहुत ही बात करेंगे इस पे। जैसे अभी तूने बताया कि ये हम्म छह लोग हैं, तो इन्होंने पूरी एल्बम लिखी है मिलके। हम्म। उससे पहले मैं सोचा था बड़े चूतिया लोग हैं, एक गाना जिसमें सिर्फ एक गाना जिसमें सिर्फ दो पूरे गाने स्टैंजा, में एक ही बात कर रहे एक ही बात हैं। करिए, कोई नई बात नहीं सेम है। इमोशन की बात दो करिए। स्टैंजा, वो भी छोटे छोटे, वो छह लोगों ने लिखे हैं। कि और सबको कि आतिफ सब, दे रहा है कुछ, हाँ हाँ सैयद हाँ, कादरी दे रहा है इस इस तरह, तरह कोई सचिन गुप्ता पलक दे दे रहा रहा। है तेरी पलके। क्या कर गया भाई। सचिन गुप्ता का नाम तो मुझे प्रॉपर ऐसा लगा कि यहाँ पे माइनॉरिटी है। सचिन गुप्ता भाई, अगर तू, सचिन गुप्ता के बहुत अच्छे गाने हैं, पर ये काफी ज्यादा जैसे, एक टाइम के बाद फेड हो हाँ गया। मतलब, अच्छा आई थिंक जैसे, इसका वो वाला गाना है, मतलब सडनली इसके आतिफ असलम के साथ बहुत अच्छे गाने थे। एक वो वाला गाना इसका है, तेरे लिए जन्नत अरे तेरे सजाई लिए तो मैंने। बढ़िया गाना, तेरे लिए बहुत बढ़िया गाना है। मतलब उस तेरे मूवी लिए के तो सारे गाने मतलब जो, इसमें। जैसे तूने हम्म तेरे लिए गाना बोला तो मेरे दिमाग में गाना तो आया, साथ में वो सीन आया जो बाइक पे विवेक गाड़ी घुमाता है और लड़की आगे होती है। जागी जागी और सोई वो ना मैं मतलब, सारी रात। हाँ, तेरे तेरे लिए, लिए। बढ़िया गाना है। मतलब हाँ, जो मैं स्टोरी बता रहा था तुझे इस गाने की, हम्म कि ये वो वाला गाना है जो पहले लिखा गया है, बाद में इसे हम्म। कंपोज किया गया है। अच्छा, ये तो बाद में कंपोज हुआ। हम्म, हाँ, तो सईद कादरी ने ये लाइंस दी थी मिथुन को हम्म कि कुछ इस तरह तेरी पलके मेरी पलकों पे बिछा दे, जो भी गम है तेरे मेरी हम्म पलकों पे सजा दे। हम्म तो मिथुन ने उस टाइम पे कंपोज किया था, और वो जो आतिफ असलम का वाला गाना है तेरे बिन,
तेरे बिन तेरे बिन से ही तो मायूं। बैंड टूट गया। तो वो तेरे मिथुन बिन। का है, प्लस तुम ही हो मिथुन का है। और हाँ मतलब काफी सारे गाने कंपोज करे हैं, हाँ मतलब मतलब काफी वेल अच्छे नोन गाने। गाने। हाँ, हाँ तुम काफी मिथुन अच्छे को गाने। वैसे नहीं जानता, पर उसके गाने मिथ, सबने सुन रखे हैं। मिथुन को वो मैं वाला तब। कि तुझे कितना चाहने लगे हम, वो हाँ मिथुन का है। जो मिथुन को मैं तब से जानता हूँ, असल में क्या था कि मेरी मम्मी को रेडियो सुनने की मतलब अच्छा लगता है बचपन से। हम्म हम्म तो उन्होंने घर पे रेडियो मंगाया। तो रेडियो मंगाया तो फिर रेडियो चलने लग गया। मैंने आप मंगाया तो हाँ। चलने तो लगेगा ही। मतलब सुनने लग गए हम लोग। तो प्रॉपर सुनने हम्म लग गए तो उसकी आदत सी पड़ गई, कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ चलते रहे। तो वो आरजे वारजे आते थे तो वो डिस्कस करते थे कि ये गाना किसने गाया, ये किसका है। तो बताते थे कि ये अभी लेटेस्ट गाना जो है ये जो आ रहा है, क्योंकि रेडियो पे या उस पे कोई भी नया गाना आता था तो वो एडवर्टाइजिंग के लिए डिस्को। पहले वहां दे देते थे। हम्म तो बताते थे उसकी हम्म डिटेल्स डिटेल्स, तो वहां से मुझे पता चल गया था कि मिथुन भी है कोई बंदा जो कंपोज करता है, जो बनाता है। जी। और काफी ज्यादा वो है, और उसके नाम मल्टीपल टाइम्स रिपीट होने लग गया हम्म। काफी उसमें। तो मुझे उसके उसका थोड़ा पता चला कि है कोई इस हाँ, तरीके से। क्योंकि मेरे साथ तो ऐसा हुआ था कि जब मैंने ऐसे मिथुन को डिस्कवर कर रहा, मतलब अपने साथ तो वो हो जाता है ना कि जो गाना अच्छा लगता है तो हम ऐसे क्रेडिट खोल के देख लेते हैं। हाँ तो मैं जो मेरे को पसंद है गाना, मैं उसका क्रेडिट खोलूं, मैंने कहा ये भी मिथुन का है, ये भी मिथुन का है, ये भी मिथुन का है। हाँ। मतलब इवन वो वाला गाना भी, आंखें तेरी, मौला मेरे मौला, मिथुन अरे का है। मतलब अगर ये कहना गलत नहीं है, अगर तुम कह दो कि ज्यादातर अच्छे गाने जो तुमने सुने हैं वो मिथुन के हैं, हाँ मतलब तो वो उसके सही भाई है। 95% गाने अच्छे ही है, वो जो बाकी 5% है मेरे को अच्छे ही लगते हैं वो भी। खैर, तो वो है। बाकी हाँ। और कोई इस पे। और हाँ मतलब इसका म्यूजिक डायरेक्टर वो आतिफ असलम भी है। नहीं, हम्म। अगेन 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 आतिफ असलम नहीं है इस पर्टिकुलर गाने का, मतलब इस एल्बम में कुछ गाने थे जो आतिफ असलम ने खुद बनाए हैं, तो इसीलिए उसका नाम भी है म्यूजिक डायरेक्टर उसमें। अच्छा, इस गाने का शायद ना हो। इस गाने का मिथुन ही है, जहां तक मेरे को याद है। आतिफ असलम। और मतलब हम्म मैं जब तूने भी एक दो रील इसकी भेजी थी देखने के लिए शॉर्ट्स, और हम्म मैं खुद भी देख रहा था, तो मैंने देखा कि काफी लोगों को पसंद है ये गाना। हम्म। जो गाने सुनते हैं वही है उन कि लोगों ये का। समझ, मतलब आपके इमोशंस थोड़े लेट मैच्योर होते हैं और आपको नहीं समझ में आएगा पहले ये गाना। हाँ हाँ जब आप थोड़े मैच्योर हो गए, जब आपको समझ में आएगा कि अच्छा ठीक है भाई, हाँ। आप हो जाता है मैं ये गाना। तब तो ये वाली चीज बिल्कुल प्रॉपर रिलेट कर पाता था जब मैं ये गाना, मतलब हम्म अब तो मैं लूप पे इसे बहुत ज्यादा नहीं सुनता, क्योंकि डिस्कस हम्म करना था तो मैंने सुना था। बहुत पहले, मैंने बहुत पहले इसे बहुत सुना था, हम्म क्योंकि वो दूरी एल्बम ही मुझे पूरी बढ़िया लगी थी, क्या एल्बम। हम्म तो तब तो मैं रिलेट कर पाता था कि हाँ, अगर कोई लड़की मुझे, जो वो वाली मैंने बात बताई कि कोई उदास खड़ी हुई, उदास क्या खड़ी हुई है, बस वो हंस नहीं रही है, दांत हम्म, नहीं दिखा रही है। तो वो हाँ, वैसा मुझे भी लगता था कि उदास क्यों कि, है, और ये इससे मैं कह दूं क्या, इसका कुछ इस गम तरीके ले का। लूंगा तो कंधा कुछ बन हो जाएगा जाऊंगा। हमारे। हाँ, हाँ गंदा हमारे बन बीच, जाता हाँ हमारे बीच में कुछ हो जाएगा, कि परेशान मत हाँ। हो। तो हाँ, तब तक तो ये चीजें मैं बहुत ज्यादा रिलेट करता था। तो अब ये है कि अब ये पता हम्म। है, लेकिन ये है कि पता, ये भी पता है कि जो मैं सोच रहा हूँ वो भी चुतिया पे। पर अब मेरे को लगता है अब लड़कियों को भी पता है। क्या। उन्होंने भी इनफ डेट कर हाँ लिया। उन्हें पता है कि हाँ। हाँ रहने दे, तेरा 4 दिन का ही है। उसके बाद तेरा तेरा भी हो जाएगा कि यार तुम रोया मत कर। लड़कियों का तो मतलब प्रॉपर वो बहुत जल्दी सेंस कर लेती हैं कि, ये तो मुझे मतलब समझ में आ गया कि वो तुरंत पता चल जाता है कि इसकी इंटेंशंस क्या है। तो हाँ हाँ। छिपाने छिपाने की तो जरूरत है नहीं। इज्जत, इज्जत लेने आए हो तो ले दो। फिर भाई वो डायलॉग मुझे और अभी भी अच्छा लगता है कि इज्जत, अगर वो सबको इज्जत देंगे तो लूटेंगे किसकी। और सबकी। इस गाने से कोई कोई एनेक्डोट हो तेरा? नहीं, मुझे लगता है कि हाँ, अगर लोग, मैं ये कहूंगा कि अगर लोग जो है आतिफ असलम को एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो मैं उसके नए हम्म। गानों से ज्यादा कहूंगा कि पुराने गाने इसके ज्यादा देखें, जल के, जब वो हाँ जल में था चल। तब ज्यादा हाँ देखें, मतलब क्योंकि ये तो जैसे, वैसे जल के बाद का ही है। हाँ पर जल के बाद का है। जैसे जो वो लम्हे, मतलब तेरे बिन और वो लम्हे हैं, ये तो कंट्रोवर्सी में चले गए थे गाने। हाँ कंट्रोवर्सी में हाँ, चले गए थे, ए, आदत और बोला मैं। वो सिंगर है एक, महमूद, गौर, गौर नाम गौर है उसका, महमूद, गौर। गौर महमूद। गौर, हाँ ऐसा कुछ नाम है, हाँ गौर है, मैंने, महमूद है कि नहीं पता नहीं। हाँ मैंने सोचा एक ऐसा नाम है गौर।
लेकिन मैं ठीक है जो भी है। ये लोग सरनेम को अपना नाम रख लेते हैं। हाँ है। गैर महमूद या मोहम्मद है कुछ ऐसी करके, गौर मोहम्मद यार या मेरे को लगता है गौर या मुमताज। हाँ मुमताज है शायद। गौर मुमताज बताओ। दोनों नाम लड़कियों के लिए हैं उसने। गौर, रुक जाओ। चेक कर रहा मुमताज, सच कर रहा हूँ है। कि हम ऐसे। हाँ, गौर मुमताज नाम ही है उसका। दोनों नाम लड़कियों के लिए। दोनों सरनेम लिए उसने। हाँ दोनों दो सर। सरनेम लिए। पीछे वाला गौर ले लिया और आगे वाला मुमताज। मुमताज तो खैर फर्स्ट नेम है ना। बताओ गाना इतना इतना कम अच्छा है कि हम सरनेम डिस्कस करें। सरनेम डिस्कस करें। हाँ नहीं नहीं, गाना बहुत अच्छा है ये। मतलब गाना अच्छा है, पता नहीं। मतलब अगर अगर कोई देखे तो ये कहेगा भाई अच्छा नहीं है तो डिस्कस क्यों कर रहे हो। डिस्कस गाना क्या कर अच्छा रहे हो है तुम? लेकिन हमने हम्म। बहुत ज्यादा सुन लिया। नहीं, और एक ये भी है ना कि आतिफ असलम से मेरे को याद आया कि उस टाइम पे आतिफ की इकलौती ऐसी वॉइस थी जो बहुत ज्यादा यूनिक थी। हम्म पर अगर तू लास्ट 10 साल देखेगा तो तेरे को ऐसे सिंगर दिखेंगे जिनकी जेन्युइनली यूनिक वॉइसेस है, अलग अलग। कि हम्म मतलब पहले आतिफ के टाइम पे उसके जो कंटेम्प्रेरी सिंगर्स जितने भी होंगे, मतलब अगर तू उदित नारायण ले लेगा, उदित नारायण तो पहले का कंटेम्प्रेरी के था। मतलब उस टाइम पे भी चल रहे थे ना। कुमार सानू हो गया, उदित नारायण हो गया। इनकी एक तरह की वॉइस थी, मतलब यूनिक इनकी भी थी, पर एक तरीके की थी जो बैरियर तोड़ा था आतिफ ने आके। के था उस टाइम पे। के तो गाने हैं बढ़िया। तो के गाने हैं। और जब मैं पर अभी अब भी के। के कोई गाना देख लेता हूँ तो मुझे रियलाइज होता है कि के का है। क्योंकि वो लग रहा होता है कि या तो वो सोनू निगम ने गाया है या आतिफ असलम ने गाया है। हम्म। और वो गाना के का निकलता है। हम्म। तो के है बढ़िया वो है। हाँ तू बता रहा था। हाँ, तो मतलब आपके जो सिंगर है उनकी अपनी तेरे को यूनिक वॉइस मिल जाएगी बढ़िया बढ़िया। कि तो इसीलिए शायद मेरे को ऐसा लगता है इसलिए आतिफ थोड़ा फेड हो गया है। और एक वो भी होता है ना, आर्टिस्ट एक अपने पीक पे जाता है, फिर वो दूसरों के लिए काम कर भी नहीं रहा होता। हमें ऐसा लग रहा है कि अब आतिफ नहीं नजर आ रहा है। भाई वो उसने मतलब इतना सारा काम कर लिया है कि अब वो ऐसे फक्स ही नहीं देता इस कि पे तुम ही मतलब जाओ मेरी साथ में खुद। इस पे मेरी दो वो है ओपिनियन। एक तो रेसिस्ट हम्म। ओपिनियन है और एक मेरी जेन्युइन ओपिनियन। मैं दोनों देना ठीक चाहूंगा। रेसिस्ट है। ओपिनियन मेरी ये है कि पाकिस्तानी है माँ चुदाए जो करना है करे। और हाँ, जेन्युइन ओपिनियन ये है मेरी कि हर आर्टिस्ट का कि एक पीक आता है। हाँ, और फिर पीक आने के बाद फिर उसका डाउनफॉल डाउनफॉल नहीं कहूंगा, मतलब फिर वो मतलब सेचुरेशन आ जाता है। हाँ, उस वाले ओपिनियन में ये है कि हमें लगता है वो डाउनफॉल है उसका, हाँ वो पर उसका डाउनफॉल नहीं है वो उसके बढ़िया पर्सपेक्टिव है। से वो कहीं और ग्रो कर रहा है, मतलब हाँ वो किसी उतना लाइफ ही के किसी बढ़िया और है। एस्पेक्ट्स में ग्रो, हाँ, हाँ किसी वो और उतना ही एस्पेक्ट में ग्रो कर रहा है वो। और जैसे एक हमारे अब साथ वो भी आ जाता है क्या। कि हमारा एक नॉस्टैल्जिया फैक्टर आ जाता है, जैसे हाँ हम हम मिस आ, करने लग जाते हैं। हाँ, कि हम वो अभी भी गाने अच्छे ही बना रहा होगा, हाँ पर हमें यह है कि नहीं, हमें मजा पुराने गाने में ही आ रहा है क्योंकि हमारी कुछ स्टोरीज है उस गाने के साथ। हाँ। कि हमने दोस्तों के साथ बैठ के सुना है, या कभी दुखी है तो सुना है, कोई ना कोई मेमोरी लाता है वो गाना। मैं इन सब में बस एक चीज मिस करता हूँ कि जो हमारे बैंड्स थे, पर हमारे इंडिया के तो बहुत हम्म। कम ही है, खैर हमारे तो क्या ही कहूँगा मैं, हम्म। वो थोड़े से कम हो गए। जबकि और ज्यादा हो सकते थे इंडिया के बैंड्स और ज्यादा फेमस। मतलब मुझे सिर्फ हम्म। एक ही चिढ़ है पाकिस्तान से कि पाकिस्तान के बैंड्स अच्छे हैं हाँ, इंडिया के ये उससे तो है। कंपैरिजन में। मतलब ठीक है। वो वाली रील है ना कि दैट, क्या क्या। क्या थी यार वो रील की? भूख मरा देश व्हेन इट कम्स टू म्यूजिक। अच्छा। भीख मंगा देश हाँ, व्हेन इट कम्स टू म्यूजिक। क्योंकि वो चिल्लाने याद की आ गया। आदत पड़ जाती है ना माँ एकदम हाँ। अलाप लेने की। तो आप अलाप लेते लेते अच्छे गाने ये ब्यूटीफुल चीज हो अच्छे सकती गाने है। गा पाते हो। हम्म। फायदा हुआ भूखे रहने का। ये खैर खत्म करें इसे। हम्म। रैप अप करें। चलो भाई। ये मतलब वैसे मैं आई सोच रहा था थिंक हम। कि जितना भी हमने हम्म। गाने से अलग की जितनी बातें करी सब काट दूं। लेकिन जो लास्ट में जो भुखमंगे देश वाली तो जो बात करी ये वाली काम की बात निकल आई। ये मैं डाल दूंगा। देख लियो भाई।
जो प्लीज वो म्यूट कर दियो या फिर वो उसे तो बीप कर दियो, मैं कट कर दियो भाई। वो बिल्कुल ही मतलब रैंडम आता कि मैं उसका परफेक्ट एग्जाम्पल नहीं दे पाया, लेकिन मेरे इंटेंशन सही थे। तो बोलने के बाद भी, बोलने से पहले भी मैं सोच रहा था कि बोलूं ना बोलूं, और बोलने के फिर बाद भी लगा मैंने कि सोचा कि गलत बोल यार बलगम को मुंह में अंदर तो नहीं ले सकते, इसे थूक ही देना चाहिए। देखी जाएगी। क्योंकि मुंह में भी गंदा लग, थूक के तो लोग लोग देखेंगे तो और गंदा लगेगा। किसने थूका ये है? तो हर ये तरीके से आदमी फंसा हुआ। या तो वो कर दियो, उसको बीप कर दियो, फिर वो रख लियो कि भाई बात इसे ये काट ही दो। बात ये है कि अगर बीप करा तो फिर लोग सोचेंगे इसने बोला क्यों है, ये बात हाँ। रिलेट क्यों नहीं कर रही है। अब उन्हें कि इसने समझाया क्या कैसे बोला जाएगा? है। हाँ, इसने नहीं, काट बोला ही दियो क्यों, उसको। वो समझाया कैसे जाए उन्हें। कि वही है कि भाई लड़कों के पास ना भाई बहुत कि कम कम शब्द है उनकी हाँ वोकेबलरी कि में। नॉर्मल बात चल रही थी और रंडी बोल दिया। तो अब तू ये चीज इतने कॉन्टेक्स्ट में यूज कर सकता है ना, तेरे को लगा ये बेस्ट वर्ड है। हाँ, मेरे को अपनी मन की बात समझाने के लिए बेस्ट वर्ड है। हाँ, हम्म, ये बात भाई। तो ये तो है। मैं रिकॉर्डिंग पॉज कर रहा हूँ। कर दे कर दे।